नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों, शेयर बाज़ार की बात करेंगे। निफ्टी 50 निफ्टी बैंक प्रोडक्शन करने की कोशिश करेंगे। क्या रह सकता है कल का लेवल, पूरा एनालिसिस करेंगे और टारगेट देखेंगे कल कहां पे टारगेट रह सकता है। तो दोस्तों, पैसा आपका कहां पे बन सकता है? कॉल में पैसा बन सकता है कि पुट में बन सकता है? कॉल को बाई करके आपको बाइंग में पैसा बन सकता है कि सेलिंग में पैसा बन सकता है? तो दोस्तों, पूरा हम एनालिसिस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, पूरा वीडियो के एंड तक बने रहे। हम पूरा टेक्निकली देखेंगे, पीसीआर डाटे से देखेंगे, एफआईज की पोजीशन देखेंगे, यूएस मार्केट देखेंगे और सारा दोस्तों हम जान के एक लेवल पे देखेंगे कि कहाँ पे इस जो मंथली एक्सपायरी थर्सडे को आ रही है 31 अगस्त की, वो कहाँ पे हो सकती है। तो पूरा दोस्तों हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को ऑन कर लो, ताकि जब भी नई कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें। दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको ऑप्शन के जो टेक्निकल्स होते हैं उसको समझना चाहिए, ऑप्शन के ग्रिक्स समझने चाहिए। अगर आप मार्केट में नए आए हो तो तब पहले आपको ऑप्शन बाइंग, आपको ऑप्शन में नहीं जाना चाहिए, आपको कैश में काम करना चाहिए। अगर आप पहले सीख जाते हैं, समझ जाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग को, तो फिर उसके बाद आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको फर्स्ट कैश में ही काम करना चाहिए। तो दोस्तों, कैश में भी काम करने के लिए आपको अच्छी कंपनियां ढूंढनी चाहिए। अच्छी कंपनियां, जो बहुत ही बड़ी अच्छी कंपनियां, जो जिसका जो न्यूज़ में रहती हैं अच्छी कंपनियां, उसको हम मानते हैं। जो बहुत ही स्मॉल कैप लेवल की कंपनियां होती हैं, जैसे पेनी स्टॉक होते हैं, मतलब उसमें आपको एंट्री नहीं करनी चाहिए। उसमें आपका पैसा डूबने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अगर आप अच्छी कंपनियों में काम करेंगे, तो अगर वो अच्छी कंपनी कुछ टाइम के लिए कोई टेम्परेरी इफ़ेक्ट करके नीचे आ जाता है शेयर, तो फिर आपको उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं रहती। आप उसमें और एवरेज करके अपना प्राइस एडजस्ट कर सकते हैं। वही अगर आपने किसी पेनी स्टॉक में या वो ऐसी कोई कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया जिसका वैल्यू आपको लग रहा है, शेयर का वैल्यू तो नॉर्मली जैसे 20 रुपये या 50 रुपये का शेयर है, लेकिन हो सकता है उसकी वैल्यू उसके लेवल पे हो ही ना, वो उसकी वैल्यू अंडर वैल्यू हो, लेकिन वो ओवर वैल्यू में आपने उसको ख़रीद लिया। दूसरा दोस्तों, जब भी आपने कोई भी शेयर को बाई करना हो तो आपको जो उसका टेक्निकल चार्ट होता है उस पे ऊपर अलग अलग से इंडिकेटर्स लगाकर उसको देख लेना चाहिए कि अब शेयर को हमें बाई करना चाहिए कि या नहीं करना चाहिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए कोई शेयर है वो 100 रुपये का, या मान लीजिए कोई 1000 का शेयर था, तो हम उसको पहले देख रहे हैं कि वो लास्ट 2 मंथ या 3 मंथ, ये हफ्ते में 10 दिन में ही उसने मान लिया 20-25-30% का मूव दिखा दिया, काफ़ी ऊपर चला गया, तो फिर वो कहीं भी कभी भी वो करेक्शन में आ सकता है, शेयर थोड़ा नीचे आ सकता है। तो उसमें आपको एंट्री करने से थोड़ा परहेज़ रखना चाहिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छी कंपनी का शेयर है, अच्छा शेयर है, आपको बहुत ही पसंद है, आप उसमें एंट्री करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर स्ट्रैटेजी अलग होती है। अलग कैसे? कि मान लीजिए कि वो शेयर अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर है, तो उसमें फिर आपको कम क्वांटिटी में एंट्री करनी चाहिए। जो शेयर, वैसे तो जो भी शेयर है, अगर आप स्टार्टिंग में कम क्वांटिटी से एंट्री करेंगे तो आपको चांस बनेंगे पैसा बनाने के। अगर आप एक साथ पहले से ही फर्स्ट टाइम पे ही आप सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट कर दोगे, तो अगर वहाँ पे कंपनी का शेयर नीचे आ जाता है, करेक्शन पे आ जाता है, तो फिर उसको ऊपर आने में टाइम लग सकता है। जैसे मान लीजिए कोई शेयर 25-30% एक महीने में ऊपर चला गया, तो आपने उस प्राइस के ऊपर अगर उसको बाई कर लिया, तो जैसे उसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी, थोड़ी सी लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, सेलिंग आएगी, तो वो शेयर थोड़ा फिर नीचे आ जाएगा। तो अगर वो मान लीजिए कि 30% चढ़ गया था, तो वो 10% की करेक्शन देगा या 15% की करेक्शन देगा, तो आपका फिर टॉप से जो प्राइस से आपने ख़रीदा उसमें आपका 15% का लॉस हो जाएगा। अगर आपने वहाँ पे आपने जितनी इन्वेस्टमेंट करनी थी
आपने सिर्फ उसकी 20% इन्वेस्टमेंट की हाई प्राइस के ऊपर, तो आपके पीछे फंड बचा होगा उसको एवरेज करने के लिए। जैसे जैसे अगर वो 2% की जिस तरह से उसकी मूवमेंट है, प्लस माइनस कितना जाता है वो आप देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि वो दिन के मूव में 1.5% या 2% का फॉल दिखाता है या मूव दिखाता है, तो उस तरह से आप उसमें फिर से एंट्री करके अपना प्राइस रेट एवरेज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 100 रुपये का शेयर था, तो वो अब काफ़ी 150 तक चला गया, 130-40 तक चला गया, 30% ऊपर चला गया, तो आप उसमें थोड़ी 20% की ही उसमें स्टार्टिंग में एंट्री कर सकते हैं। अगर उसके बाद वो शेयर नीचे आता तो फिर आप उसमें कम क्वांटिटी से एवरेज करके अपना प्राइस सेट कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा दोस्तों कि प्राइस आपका एवरेज में आ जाएगा। जैसे ही वो फिर से रिवर्सल आएगा, मूव आएगा ऊपर की तरफ, तो आपको अच्छी रैली में आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये सारा दोस्तों हम कब तब ही कर सकते हैं अगर वो कंपनी अच्छी होगी, फिर उसमें एवरेज कर सकते हैं। अगर कंपनी अच्छी नहीं होगी तो फिर हम उसमें एवरेज नहीं करते। तो दोस्तों कंपनी अच्छी कैसे हम ढूंढ सकते हैं? दोस्तों कैसे पता चलेगा कि कंपनी अच्छी है? ये भी एक बहुत बड़ा के क्वेश्चन है कि कंपनी अच्छी किसको हम कंपनी अच्छी बोल सकते हैं। और कंपनी अच्छी दोस्तों अलग अलग कैटेगरीज की कंपनी होती है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। और इसका एक बहुत ही बढ़िया फार्मूला है, वो आज मैं आपको बताता हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंपनी बहुत अच्छी है। चाहे कंपनी छोटी हो, स्मॉल कैप हो, लेकिन फिर भी वो अच्छी कंपनी है, बुरी नहीं होती। तो उसका दोस्तों एक फार्मूला और भी है, वो भी आज आपके साथ मैं शेयर करूँगा कैसे। दोस्तों आपने देखा होगा कि म्यूचुअल फंड, जितने भी म्यूचुअल फंड होते हैं वो अच्छी रिटर्न देते हैं। तो जो भी आप म्यूचुअल फंड किसी भी ऐप से देखोगे, जिसमें भी आप देखते, जैसे ग्रो ऐप हो गया, पेटीएम हो गया, या और भी जो भी आपके मोबाइल में ऐप है, जिसमें आप देखोगे कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड पड़े हुए हैं। तो आप सबसे पहले उस म्यूचुअल फंड का देखोगे कि सबसे हाई ग्रोथ किसने दी है। उसका आप 1 साल का भी देख सकते हैं, 3 साल का देख सकते हैं, 5 साल का देख सकते हैं, और ओवरऑल भी देख सकते हैं जब से वो फंड स्टार्ट हुआ। तो मान लीजिए कि किसी फंड ने एवरेज 25% की रिटर्न दी है, ठीक है, 25% की रिटर्न दी है, तो आप उसकी होल्डिंग में जाकर देख सकते हैं। जब आप उसकी होल्डिंग में जाएंगे तो आपको मान लीजिए उस कंपनी ने 50 कंपनियों में पैसा लगाया, तो आप उसमें देखोगे कि सबसे ज़्यादा पैसा जो वो एवरेज में लगाते हैं, मान लीजिए आपने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किया, तो वो मतलब वहाँ पे आपने देखना सिर्फ, अगर आपने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किया तो कंपनी ने वहाँ सबसे ज़्यादा उसमें 5% या 10% या 2% सबसे ज़्यादा किस कंपनी में इन्वेस्ट किया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किया, तो सबसे ज़्यादा उस कंपनी ने मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया। 5,000 का मान लीजिए कि 10% 500 रुपया उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया। उसके बाद आप मतलब कि उस फंड में से आप वो सारी कंपनियां की लिस्ट देख सकते हैं। और जो भी म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं वो बड़े एक्सपर्ट होते हैं, उनको पता होता है कि ये कंपनियां अच्छा मूव दिखाएंगे। तो पहले भी उसने मान लीजिए 20-25% की एक्यूमुलेटिव जब से वो स्टार्ट हुआ फंड उसने रिटर्न दी है, तो उसकी होल्डिंग में आप जाकर देख सकते हैं कि वो कौन सी कंपनी जिसमें इन्होंने इन्वेस्ट करके रिटर्न बनाकर दे रहे हैं। तो उसमें से भी आप कंपनी अच्छी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसमें से मान लीजिए 50 कंपनियों में से वो फिर आप एवरेज देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी में कितने इन्वेस्टमेंट उनने परसेंटेज ज़्यादा की है। मान लीजिए 50 कंपनियों से पहले आप टॉप की 2 या 3 कंपनियां उठा सकते हैं अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए। फिर किसी और म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं, उसमें से आप 2-3 कंपनियां उठा सकते हैं। तो ऐसा करके मान लीजिए आपने 10 या 15 या 20-50 जितने भी आप सर्च कर सकते हैं म्यूचुअल फंड की अच्छे जिसमें रिटर्न दी है, अच्छी रिटर्न दी है, तो उसमें से सारे मिक्स कर करके आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ये भी एक अच्छा फार्मूला होता है अपना पोर्टफोलियो बनाने का। तो ये एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी है। तो इस तरह से भी आप अपना अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं आज शेयर बाज़ार की। आज बाज़ार कैसा रहा और कल वेडनेसडे को बाज़ार कैसा रह सकता है, तो एक नज़र बाज़ार पर मारते हैं। पहले अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी ने आज 36 पॉइंट का मूव दिखाया, लगभग 0.1519% का गेन दिखाया। और निफ्टी बैंक तो आज बिल्कुल फ्लैट ही बंद हुआ। ये काफ़ी पूरा ऊपर नीचे आज चलता रहा, लेकिन एंड में ये बिल्कुल फ्लैट एक पॉइंट बनी 0.6 मतलब के पॉइंट जे पॉजिटिव क्लोज हुआ। सेंसेक्स की बात करें तो ये भी आज
79 पॉइंट ऊपर था 0.112% के हिसाब से। इंडिया विक्स की बात करें तो ये आज लगभग 1.25% नीचे था। तो दोस्तों एक एक करके हम सभी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो इसका प्रीवियस था 19,300 से ये ओपन होता 19,374 लगभग 65 पॉइंट ये 65 पॉइंट ये गैप अप खुलता है। तो गैप अप खुलने के बाद ये थोड़ा सा फिर नीचे आ जाता, नीचे कितना आता है ये 19,309 पे आ जाता है, जो इसकी जो ओपनिंग से तीन चार पॉइंट ही 5 पॉइंट ऊपर जाता है, वही इसका लो था। उसके बाद ये अपना हाई बनाता है 19,377 का। तो उस तरह से फिर ये थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर थोड़ा नीचे आके 19,342 पे ये क्लोज कर जाता लगभग 36 पॉइंट्स के हिसाब से। इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम देखें तो इसकी जो टेक्निकल चार्ट की 3 दिन की आप कैंडलें देख रहे हैं, ये वी शेप रिकवरी दिखा रही हैं। पहले रेड कैंडल बनी थी, फिर कल ग्रीन कैंडल बनी थी, आज फिर रेड कैंडल बनी है, लेकिन कल की कैंडल के ऊपर जाकर बनी है। तो इसलिए ये ट्रेंड थोड़ा सा रिवर्सल दिखता हुआ लग रहा है कि मार्केट हो सकता है ये फिर से रिवर्सल वी शेप रिकवर थोड़ा सा कंसोलिडेट पीरियड में करे। लेकिन ये कल और परसों 2 दिन की मंथली एक्सपायरी है, तो मंथली एक्सपायरी के चलते मार्केट 19,400-450 के आसपास ही ये क्लोजिंग देने के लिए दिख रही है। इसका RSI अगर हम देखें तो वो भी 65 है, जो बुलिश मोड से थोड़ा सा नीचे है। तो कभी भी ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो 50 क्रॉस कर देगा। इसका ये ब्लू लाइन जो आप देख रहे हैं 19,397 ये इसकी 50 डेज़ की मूविंग एवरेज है। ये इसको अगर ब्रेकआउट कल करता है तो मार्केट बाज़ार थोड़ा सा और ऊपर आ सकता है। अगर आप कॉल में काम करना चाहते हो, पुट में काम करना चाहते हो, ऑप्शन में, तो आप अपनी पोजीशन उस हिसाब से बनाएं। मैं अभी पहले आपको इसके शेयर बताता हूँ। आज कौन से शेयर थे जो भाग रहे थे, तो आज अवसर 2.25% शेयर ऊपर था हिंडाल्को। UPL भी आज 2.25% लगभग 2% ऊपर था। अडानी पोर्ट, हीरो मोटरकॉर्प, टाटा स्टील, बजाज ऑटो, GSW स्टील, HDFC लाइफ, टेक महिंद्रा और NTPC पावर ग्रिड, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, SCL टेक, ग्रासिम, LT, एशियन पेंट और HDFC बैंक, ये सारे के सारे शेयर आज भाग रहे थे। टाटा मोटर भी भाग रहा था, महिंद्रा एंड महिंद्रा, डिवीज लैब, शेरी सीमेंट, ब्रिटानिया, HDFC लाइफ, BPCL और SBI बैंक, ONGC, ये सारे शेयर भाग रहे थे। मारुति भाग रहा था, बजाज फिनसर्व, कोल इंडिया, आइसर मोटर, इन्फोसिस, नेस्ले इंडिया, TCS, विप्रो और सिप्ला तो आज बिल्कुल फ्लैट ही था। तो गिरने वाले में सबसे आगे था आज भारती एयरटेल लगभग 0.25%, HUL भी लगभग 1.25% नीचे था, एक्सिस बैंक भी आज 1% नीचे था, रिलायंस भी आज 1%। मैंने रिलायंस का कल आपको बताया था, आप इसमें थोड़ा सा SIP कर पे एंट्री कर सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी भी आज 1% नीचे था, इंडसइंड बैंक भी आधा % से ऊपर ही था थोड़ा, अपोलो हॉस्पिटल, टाटा कम्युनिकेशन और सन फार्मा, ये सारे के सारे शेयर आज गिरे पड़े थे। कोटक बैंक, ITC और ICICI बैंक। तो गिरने वाले जो शेयर थे वो थोड़े कम थे, लेकर चढ़ने वाले आज थोड़े ज़्यादा थे। इसके PCR की बात करें तो PCR इसकी जो परसों की एक्सपायरी मंथली आ रही है वो 19,350 के पास मैक्सिमम इसकी क्लोजिंग है, और PCR की बात करते 0.83 है। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक का प्रीवियस था 44,494, ये ओपन होता है 44,655, लगभग ये 200-150 पॉइंट ये गैप अप खुलता है। गैप अप खुलने के बाद फिर ये अपना जो थोड़ा सा हाई बनाता 673 का, फिर थोड़ा सा नीचे आ जाता, लो बनाता 419, उससे फिर थोड़ा सा रिकवर करके हाई से थोड़ा सा नीचे आके 495 पे क्लोज हो जाता है। इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम देखें तो ये देखिए इसने काफ़ी दिनों से धीरे धीरे करते करके इसने वी शेप रिकवरी दिखा रहा कंसोलिडेशन के पास, और इसका RSI भी 50 के पास है। इसके भी 50 डेज़ मूविंग एवरेज वो आप ब्लू कलर की लाइन, येलो कलर की लाइन देख रहे हैं 44,757। तो ये अगर ये ब्रेकआउट कल करता है तो फिर इसमें थोड़ा सा और मूवमेंट आ सकता है, लेकिन इसकी मैक्सिमम जो क्लोजिंग पेन आ रही है इस मंथ की वो 44,000 के 400-500 के आसपास की आ रही है, वो आगे मैं आपको बताता हूँ। पहले देखते हैं इसके कौन से शेयर जो भाग रहे थे। HDFC बैंक आज
लगभग 0.25% ऊपर था, PNB ऊपर था 0.25%, बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, SBI, ये सारे के सारे शेयर आज भाग रहे थे। तो गिरने वाले आज थे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक्सिस बैंक, IDFC फर्स्ट, इंडसइंड, कोटक और ICICI। तो आधे शेयर गिर रहे थे, 6 शेयर गिर रहे थे, शेयर ऊपर थे। इसके अगर PCR की बात करें तो PCR इसका 0.90 है और मैक्सिमम क्लोजिंग पेन 44,500 के आसपास की है। और कल और परसों मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे करके 44,500 के आसपास क्लोजिंग कर सकता है। तो आगे FIs की अगर हम बात करें तो FIs ने आज कैश में 61 करोड़ की इन्होंने आज बाइंग की है कैश में, और वही DIs ने भी आज 305 करोड़ की बाइंग की है, जो नेट कैश सेगमेंट में आज बाइंग की आई है। फ्यूचर की बात करें तो FIs ने आज फ्यूचर में भी 560 करोड़ का बाइंग की है, और फ्यूचर के जो इंडेक्स थे, FIs ने इंडेक्स के जो फ्यूचर थे उसमें इन्होंने बाइंग किया, और इंडेक्स की जो ऑप्शन थी उसमें इन्होंने आज सेलिंग की है 1643 करोड़ की। तो वहीं इनके स्टॉक की अगर हम बात करें तो FI ने जो स्टॉक के जो फ्यूचर के जो स्टॉक के जो फ्यूचर थे उसको भी इन्होंने आज बाइंग किया 2542 करोड़ की बाइंग की है, और जो स्टॉक की जो ऑप्शन थी उसमें इन्होंने 601 करोड़ की सेलिंग की है। तो यहाँ पे ये मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, एक सेगमेंट में ये बाइंग कर लेते हैं, दूसरे में सेलिंग कर देते हैं। तो इस तरह से इसको मैनिपुलेट करके ये अपना प्रॉफिट निकाल के निकल जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको अच्छी कंपनियों के जो शेयर होते हैं उसमें होल्डिंग करना चाहिए कैश में। जैसे अगर वो किसी शेयर में ऐसे मैनिपुलेशन करेंगे, शेयर को गिराएंगे, तो आप उसमें पोजीशन बना सकते हैं, जैसे उसको चढ़ाएंगे तो आप उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। US मार्केट की अगर हम बात करें तो हमारे बाज़ारों की बात करें, डॉ जोन की बात करें तो आज 208 पॉइंट ऊपर है, S&P 500 भी इनका ऊपर है, नैस्डैक भी ऊपर है, स्मॉल कैप भी ऊपर है, ये कनाडा का बाज़ार, बोस्पा, ये सारे के सारे आप देख रहे सारे के सारे बाज़ार हरियाली में ही हैं। इस स्लाइड में भी देखोगे कि सारे के सारे बाज़ार हरियाली में हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये 5 है इनको इंडेक्स जो हरियाली में है, चाइना के भी सारे हरियाली में हैं, और हांगकांग के 5 में से 4 हरियाली में है। ये इंडोनेशिया का अगर हम बाज़ार देखें तो 3 इनके हरियाली में हैं, 2 लालगी में हैं। जापान के 4 इंडेक्स ऊपर हैं, और मलेशिया के 5 इंडेक्स ऊपर हैं, न्यूजीलैंड के 5 इंडेक्स ऊपर हैं, पाकिस्तान के 5 नीचे हैं, फिलिप्सन के 2 ऊपर हैं, 1 नीचे है, सिंगापुर के तीनों ऊपर हैं, साउथ कोरिया के 4 ऊपर है, 1 नीचे है, श्रीलंका के दोनों नीचे है, ताइवान के 4 ऊपर हैं, 1 नीचे है, और थाईलैंड के 5 इंडेक्स आज ऊपर है। तो ग्लोबल मार्केट, US मार्केट की अगर हम बात करें तो मार्केट का पॉजिटिव ट्रेंड है। दूसरे जो इंडिकेटर्स है उसकी अगर हम बात करें, US आइनर की बात करें, US डॉलर इंडेक्स की बात करें, तो ये आज थोड़ा सा नीचे आ गया जो हमारे फेवर में है। US डॉलर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ये कल 104.13 था, आज 103.71 आ गया जो हमारे फेवर में, इसको हम फेवर में मानेंगे। और क्रूड ऑयल की बात करें तो कल 80 था, आज 80.44 था, आज 80.50 हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया, ये आज हमारे अगेंस्ट है। US आइनर की बात करें तो ये आज 2 पैसा नीचे आया जो हमारे फेवर में है। और 10 ईयर यील्ड की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा ये भी नीचे आया, ये भी हमारे फेवर में है। मतलब कि 4 में से 3 इंडिकेटर्स जो वो हमारे फेवर में है, एक हमारे अगेंस्ट है। तो इस तरह से दोस्तों मार्केट का जो मूड माहौल बनता वो कैसा बनता वो आगे देखते हैं। मार्केट के मूड की अगर हम बात करें तो मार्केट का मूड आज फिर से थोड़ा सा एक्सट्रीम फियर कम हो गया। एक्सट्रीम फियर कल 18.26 था, जो आज गिरकर 16.49 पे आ गया। तो इस तरह से दोस्तों मार्केट का मूड माहौल बनता है, जो जिस तरह से मार्केट के ट्रेंड, US मार्केट का, FIs का, और मार्केट कैसा बिहेव कर रही है उसके चलते ये सारा मूड माहौल मार्केट का बनता है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपको सारा आप कर सकते हो कहाँ पे आपका प्रॉफिट बन सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।